नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी के हुक्म से एक सत्संग आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये सत्संग बड़े मंदिर में हुआ था। ये तब होना शुरू हुआ जब हमारी सेवा स्टार्ट हुई बड़े मंदिर में। जब हमने नई नई सेवा स्टार्ट करी, मैंने और एक और अंकल आए मेरी सोसाइटी से, तो हमने जब सेवा स्टार्ट करी तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कुछ ऐसा था कि हमने कभी इतना ज़्यादा काम किया नहीं कभी अपनी लाइफ में, ये कह सकते हैं आप। कि हम लोग जब सेवा कर रहे थे स्टार्टिंग के पहली बार हमने करी हो गया, दूसरी बार जब कर रहे थे तो हम लोग थोड़ा थक ज़्यादा गए और हम लोग ना साइड में बैठ गए एक जगह पे। और बैठ के हमने बोला अंकल हमें 5 मिनट्स ब्रेक दीजिए प्लीज़। और हमने ब्रेक काफ़ी जल्दी ले ली। मतलब 5 बजे मंदिर खुलता है तो मतलब इट वॉज अराउंड 6:30 हमने बोला कि हमें ब्रेक चाहिए। जब हम ब्रेक लेके बात कर रहे थे तो मैं और अंकल बात कर रहे थे कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, सब कुछ है, ध्यान रखना है, सब कुछ कैसे होगा यार। तो अमित अंकल ने सिर्फ ये की बात बोली, कहते जैसे गुरुजी ने यहाँ लाया ना आगे भी ले जाएंगे। तो जितनी देर में हम बात कर रहे तो हमारे जो अंकल थे उन्होंने बोला कि अंकल बस 5 मिनट्स हो गए, जल्दी जल्दी प्लीज़ करिए, संगत का फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला करण अंकल जल्दी उठो। मैंने जब उन्होंने करण अंकल बोला तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख के उठने लगे तो एकदम से एक आवाज़ आई साइड में से एक सेवादार की, इनको करण अंकल ही, इनको भोले अंकल बुलाओ। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो मैंने और अंकल ने ना एक दूसरे को देखा कि ये इन्होंने ये वाला वर्ड क्यों, नाम क्यों यूज़ किया, क्या ये हमें जानते हैं। ये बहुत इनिशियल टाइम की बात है जब मैंने सत्संग डाला था पहला वाला अपना। तो हमने हिचकिचाते हुए मैंने उनसे पूछा, मैंने अंकल आपने बोले अंकल क्यों बोला। कहते क्यों, आपके सत्संग नहीं है यूट्यूब पे। मैं कहा हाँ जी अंकल, वो गुरुजी का हुक्म था तो वो डाले थे उस टाइम पे, तो वो वहाँ है। कहते हैं हाँ मैंने सुने थे आपके सत्संग। मैंने कौन सा वाला सुना था आप बताओ। तो एक एक्साइटमेंट होती है ना बच्चों की तरह, आदमी पूछ ही लेता है। कहते कोई तो था लेकिन अभी याद नहीं, हाँ मुझे लेकिन आपका नाम याद आता है। मैंने कहा ठीक है अंकल। कहते आपको एक चीज़ दिखाऊं। मैंने कहा क्या। कहते आइए इधर कोने में। तो वो साइड में लेके गए, उन्होंने अपने फ़ोन से बोला कि ना मैं एक बार बाहर जा रहा था मंदिर से, जब सेवा हो गई थी तो जाते जाते मैंने मंदिर के बाहर एक फ़ोटो क्लिक की, जो कि अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खड़े खड़े पार्किंग में से फ़ोटो क्लिक करी, जिसमें से अगर आप देखेंगे कि गाड़ियाँ खड़ी हैं, फिर शिवलिंग पीछे दिख रहे हैं और इन्होंने फ़ोटो खींची है। कहते जब मैंने फ़ोटो क्लिक करी मुझे आवाज़ आई कि हो गए मेरे दर्शन। कहते मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे समझ में आया कि कुछ तो हुआ है। कहते मैंने उस फोटो को जूम किया, तो जब फर्स्ट जूम किया तो उसके अंदर गुरुजी का मंदिर सामने, नीचे एक गाड़ी ऐसे खड़ी थी, मतलब शिवलिंग यहाँ है सामने आपके और ये गाड़ी है वो ऐसे सीधी खड़ी है। तो कहते जब वो गाड़ी को देखा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। उन्होंने फिर बोला, कहते अंकल अब जो मैं करूँगा ना आप लोग ध्यान से देखिए। कहते अब मैंने फिर इसमें जूम किया और मैंने देखा, उन्होंने जब जूम किया तो उसमें गुरुजी बैठे थे, वो ऐसे करके देख रहे थे, ऐसे करके देख के हंस रहे थे उनको। मतलब ऐसा स्वरूप कभी भी नहीं आएगा। ये सोची कोइंसिडेंस सोचते हो लोग कि नहीं स्वरूप होगा, कुछ होगा। लाइट जल रही है गाड़ी के अंदर ताकि वो दिखें और वो उनको देख के हंस रहे हैं ऐसे करके कि देख हो गए मेरे दर्शन। जब हमने वो देखा तो वो पहला इंसिडेंट था, तो मैं इतनी तेज, वो और मेरे साथ जो अंकल थे, हम लोग चिल्ला के एकदम से शॉक में कुछ आउटबर्स्ट होने लगा हमारा। तो उन्होंने हम दोनों को ऐसे करके गले लगा लिया, एक को एक कंधे पे एक को एक कंधे पे, कि कोई नहीं जी कोई नहीं, ये होता रहता है। यही चीज़ें हमें ना स्ट्रांग बनाती हैं। आराम से इन चीज़ों को समझो, ये होता रहेगा, यहाँ पे बहुत कुछ होता है, इसलिए स्ट्रांग होना है और चलना है। अपनी सेवा पे ध्यान दो बस अंकल, सेवा करो बस, बाकी सब कुछ हो जाएगा। ये बोल के वो चले गए। उसके बाद जो हमारे में एनर्जी आई, मेरे को नहीं पता मैंने वो 15,000 कुछ क्लासेस एक बारी में कैसे जल्दी जल्दी करके गुरुजी ने एक वो एनर्जी दी कि उठाए। और वहाँ पे वो वाले अंकल ने जो चाय डाल रहे थे उन्होंने उतने ही ग्लासेस में चाय कैसे डाल ली। और जब वो हो गया, हम लोग शाम को जब बाहर निकल रहे थे तो हम दोनों एक दूसरे को देख के ही कह रहे थे कि यार मज़ा आ गया, बिल्कुल थकान फील नहीं हो रही। स्टार्ट हुआ था लेकिन जैसे वो गुरुजी का स्वरूप आया हमारे सामने, जो उन्होंने फोटोग्राफ दिखाई, तो उसके बाद तो कुछ अलग ही मज़ा आया। समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ हमारे साथ। मैंने कहा हाँ अंकल मज़ा आ गया। उसके बाद वो टाइम चलता गया, हमारे अंदर एक्साइटमेंट रही, वो गुरुजी का वो जो शफा होती है वो आई और हमारे अंदर और ज़्यादा एक्साइटमेंट आई कि नहीं। फिर हम लोगों ने ऐसे किया, ऐसा हो गया कि बस वेट करते थे कि कितने घंटे कितने दिन और रह गए हैं कि हमारी सेवा का टाइम आए और हम जाएं वहाँ पे सेवा करें। तो वो एक्साइटमेंट बढ़ती गई बढ़ती गई। अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले
मैं और मेरे अंकल बैठे हुए थे, तो हम लोग बैठ के बात कर रहे थे आपस में गुरुजी की जो स्टेयर्स होती हैं उसके सामने, कि जब भी हम हमारे घर वाले आते हैं, ये अंकल नहीं मिलते, हम उनको स्वरूप दिखाना चाहते हैं कि कैसे वो था, हमने तो देखा है लेकिन घर वालों को तो दिखाएं अपने। उस दिन मेरी आंटी भी आई हुई थी तो जब हम ये बात कर रहे थे तो मैंने देखा वही सेवादार मेरे साइड में से जा रहे हैं, वो सीढ़ी चढ़ने लगे थे गुरुजी के मंदिर की। मैंने आवाज़ भरी, मैंने अंकल अंकल, मैंने कहा आज वो इंसिडेंट हो गया जिसके लिए मैं बैठा था, मैंने कहा आप भी हो, मेरे फैमिली भी यहाँ पे तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं उनको बुला के लाता हूँ, एक बार आप मुझे स्वरूप दिखाइए वो वाला जो आपने फ़ोन में दिखाया था। कहते रुक जाओ अंकल, क्या बोली जा रहे हो, मैंने कोई स्वरूप नहीं दिखाया आपको। मैंने कहा अंकल आपने दिखाया है। तो मेरे साथ जो अंकल थे उस दिन जो उन्होंने देखा था वो मेरे साथ आए, कहते अंकल कैसे हो, जय गुरु जी। कहते जय गुरु जी। कहते आपने उस, मैंने कहा अंकल ये देखो कैसे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं स्वरूप जो आपने दिखाया था उस दिन। कहते मैंने दिखाया ही नहीं। तो उन्होंने उनकी तरफ देखा, उनको भी उन्होंने वही जवाब दिया, कहते नहीं अंकल मैंने नहीं दिखाया, और आप लोग, मैं नहीं जानता वैसे क्यों बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया आप सबके साथ। तो वो मैं ना थोड़ा शौक में आ गया अमित अंकल, मैंने अमित अंकल बोला कहीं ना मस्ती कर रहे हैं हमारे साथ, जानबूझ के ऐसे पंगे ले रहे हैं, हंस रहे हैं हमारे साथ। मैंने दोबारा बोला अंकल मेरे को बताओ ना, ऐसे मत करो, ऐसे डरा रहे हो आप तो। कहते नहीं नहीं अंकल आपको बताऊँ क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं जो है अपने लंगर भी नहीं करता हूँ और वहाँ भी नहीं जाता हूँ, मुझे लोग कह रहे होते हैं कि आपने लंगर किया, लंगर घर में गए, आपने इतने प्रसाद मांगा, सब कुछ किया, और उसके बाद जो है आप लंगर करके यहाँ से जा चुके हो, और मैं कभी अंदर गया ही नहीं। तो उन्होंने वही बोला, और फिर उसके बाद वही सोचता रहा कि मैंने कहा ऐसा तो अजीब बात है कि कैसे हो गया ये सारा कुछ। तो मैं अमित अंकल वही बोला, मैंने कहा जब हम लोग सबसे ज़्यादा डाउन हो रहे थे इस चीज़ में सेवा मिलने के बाद भी, तो कोई हमें मोटिवेशन देनी ज़रूरी थी कि क्या हो रहा है हमारे साथ, कैसे हो रहा है। तो उस चीज़ को समझने के लिए उस टाइम पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो पॉइंट ऐसा था कि जब हमारे को एक डाउनफॉल लग रहा था हमारे दोनों के बीच में, लेकिन वो ऐसा अब किया उन्होंने कि नहीं ये चीज़ समझो, इसको तुमने करना है। तो गुरुजी सेवा अगर देते हैं, तरस करते हैं आपको सेवा देने की, तो उसको कराने की हिम्मत भी वो खुद ही देते हैं। हमारे को देने के लिए वो खुद आए, या फिर वो सेवादार रूप में आए, या सेवादार के थ्रू उन्होंने वो बुलवाया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने वो सेवा का करने का हिम्मत, वो जो फील और भावना जो हमारे अंदर आती है, वो उन्होंने हमारे अंदर उसको डेवलप कैसे किया, ये वो इंसिडेंट था। तो ये एक सत्संग ही है हमारा, क्योंकि अगर वो इंसिडेंट नहीं होता तो शायद हमारे अंदर वो फीलिंग आते आते हमारे को टाइम लगता, लेकिन गुरुजी ने देखा कि नहीं ये बेचारे ऐसे ही आए हैं, इन पे तरस करके इनको थोड़ा ठीक करूं ताकि ये ठीक हो जाएं और अपनी सेवा अच्छे से कर पाएं। तो ये सेवा हम गुरु की नहीं अपने लिए ही करते हैं, वो तो गुरुजी ने उसमें समझाया ही है, और मैंने भी काफ़ी बार समझा इस चीज़ को। तो मेरे को वही गुरुजी का शुक्राना करना था कि गुरुजी थैंक यू सो मच। एक तो अपनी सेवा के अंदर रख रहे हो, उसकी वो बख्श दी है आपने, तरस करके आप सेवा देते हो और सेवा करने की हिम्मत भी देते हो। तो वो यही इंसिडेंट मैंने कहा आप सबसे शेयर करूं, और यही है कि जब आपको भी सेवा मिले तो और झुक जाओ और समझो कि गुरुजी ने आपको सेवा दी है, आप पे तरस किया है, आप सबसे बेटर नहीं हो। मैं हमेशा एक हायरार्की मान के चलता हूँ अपने माइंड में कि सबसे ऊपर गुरुजी, उसके बाद उनकी संगत, और फिर हमारे सेवादार आते हैं। तो हमारे सेवा के अंदर जब आते हो तो अपने दिल में वो भाव लेके आओ कि जैसे आप गुरु सेवा संगत की नहीं गुरुजी की ही कर रहे हो। क्योंकि गुरुजी कहते थे ना मैं संगतों में ही आता हूँ, तो किस संगत में किस रूप में गुरुजी आ जाए कुछ पता नहीं। तो जब सेवा करो तो ऐसे करो जैसे गुरुजी की ही कर रहे हो, और जब संगत मिले तो ऐसे मिलो जैसे गुरुजी से ही मिल रहे हो। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।